नरेंद्र मोदी है उसने INR इंडियन रुपीज़ जो है उसको काफ़ी हद तक जो है ना वो दुनिया में मनवा लिया है कि और वो अपने रुपए में ही ट्रेड कर रहा है। इससे देखें जी इंडिया की इकॉनमी और ज़्यादा पॉजिटिव जाएगी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगी। जबकि इंडिया सुपर पावर की रेस में है तो वो अपनी करेंसी की जो है इन्फ्लुएंस उसको ज़्यादा करना चाहता है, उसका यूज़ ज़्यादा करना चाहता है। डेफिनेटली जब इतने कंट्रीज उनकी करेंसी यूज करेंगे तो ऊपर जाएगी। जैसे जब आपके पास मंडी बड़ी है, आपके पास खरीदार ज़्यादा है, तो फिर आपकी डिमांड भी बढ़ेगी और इस तरह से इंडियन रुपी जो है वो एक्सेलरेट करेगा। इंडिया किसी को अपनी करेंसी यूज करने दे रहा है तो उसका वाहिद मकसद ये है कि वो अपनी करेंसी को ग्लोबलाइज करे। वो अपनी करेंसी को ग्लोबलाइज कर रहे हैं। इस टाइम मल्टीपोलर वर्ल्ड है, कोई भी कंट्री किसी एक कंट्री के साथ इंगेज नहीं है। मल्टीपोलर वर्ल्ड में यही होता है कि एक कंट्री मल्टीपल ऑप्शंस देख ले। जय हिंद दोस्तों बहुत ही जल्द अब वह दिन भी आने वाला है कि जब पूरी दुनिया डॉलर या फिर पौंड से नहीं बल्कि रुपए से चलेगी और अब यह चीज हमें धीरे धीरे होते हुए भी दिखाई दे रही है। जबकि इंडिया सुपर पावर की रेस में है तो वो अपनी करेंसी की जो है इन्फ्लुएंस उसको ज़्यादा करना चाहता है, उसका यूज़ ज़्यादा करना चाहता है। मैं बात करूँ ना ट्रेड से हट के थोड़ी सी साइड इकोनॉमी या किसी भी चीज़ पे, तो इस टाइम आपने जैसे कहा है कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 4 पे आ गया है इंडिया। अगर मैं अपनी ही बात करूँ पाकिस्तान की तो गिरते हुए आपको रिजर्व नज़र आ रहे हैं, बढ़ता हुआ डॉलर नज़र आ रहा है, गिरती हुई इंडस्ट्री नज़र आ रही है, मतलब कि सारे की सारी डिफ़ॉल्ट की तरफ है। क्या रीजंस लग रहे हैं? देखिए रीजंस क्या, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ कोई नहीं है। अब हम तक फॉरेन एड्स और जो हैं लोन्स उन पे रिलाई कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हम रिलाई कर रहे हैं और हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर रहे। अभी भी हम एक्सपोर्टर फ्रेंडली कंट्री नहीं है, तो ये रीजंस है कि पाकिस्तान इकोनॉमी में लैग कर रहा है। अगर मैं यूएन की बात करूँ ना तो यूएन में जब भी मीटिंग होती है तो यूएन के अंदर कोई भी शहबाज शरीफ या हमारे पॉलिटिक्स में करंट जो भी हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर हम दूसरे अदर फर्दर देखें, नरेंद्र मोदी की बात करूँ इस करंट गवर्नमेंट की, तो उनकी इतनी रिस्पेक्ट है कि हमारे जो USA के सैंक्शंस हम पर लगाने वाले जो बाइडन, वो उनको सल्यूट करते हैं, हक करके मिलते हैं। अब दरअसल हाल ही में ये न्यूज निकल कर आई है कि भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में संयुक्त अरब अमीरात को कच्चे तेल की पेमेंट डॉलर में न करके बल्कि रुपए में की है और ये पूरी दुनिया को एक बहुत ही बड़ा झटका देने वाली खबर है, क्योंकि जहां पर USA जैसे सुपर पावर देशों की अर्थव्यवस्था भी पेट्रो डॉलर यानी कि पूरी दुनिया का पेट्रोल केवल और केवल डॉलर में बिकेगा इसी बात पर निर्भर करती है। और वहीं पर अगर भारत जैसा इतना विशाल देश दुनिया भर से पेट्रोल डॉलर में न खरीद कर बल्कि रुपए में खरीदने लगेगा तो इससे डॉलर को और साथ ही साथ USA की अर्थव्यवस्था को एक बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। दूसरी तरफ इस प्रकार के समझौते से भारत को वर्तमान में दो तरफा फायदा होगा। सबसे पहला फायदा तो हमें यही होगा कि जब दुनिया भर में बहुत ही तेजी से रुपए की मांग बढ़ेगी तो इससे रुपए की कीमत भी बढ़ेगी और इसका डायरेक्ट प्रभाव हमें हमारे देश की महंगाई पर देखने को मिलेगा, क्योंकि तब हमारे देश में चीजों की कीमतें भी घटने लगेंगी और अगर नहीं घटेंगी तो कम से कम स्थिर तो हो जाएंगी। दूसरा सबसे बड़ा फायदा हमें यह होगा कि क्योंकि फिलहाल वैश्विक आयात निर्यात में रुपए का उपयोग बिल्कुल ना के बराबर होता है, तो जो भी देश भारत से रुपए में ट्रेड करेंगे तो वो सारा का सारा पैसा वापस भारत में आ जाएगा, भारत में ही निवेश किया जाएगा और इससे भारत का ही विकास होगा, भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत सरकार को दोबारा से नया पैसा बनाने का मौका मिलेगा। मुझे ये बताएं, इंडिया की करेंसी की वैल्यू बढ़नी जाएगी? कोई भी मुल्क जो होता है ना वो अपनी करेंसी किसी को ऐसे नहीं दे देता। अगर इंडिया किसी को अपनी करेंसी यूज करने दे रहा है तो उसका वाहिद मकसद ये है कि वो अपनी करेंसी को ग्लोबलाइज करे। वो अपनी करेंसी को ग्लोबलाइज कर रहे हैं तो उसका जाहिर सी बात है आज से 10 साल 15 साल बाद 20 साल बाद उसको फायदा होगा। 10 साल 15 साल बाद इस स्टेज पे जा सकते हैं जैसे इस टाइम डॉलर की कंडीशन है वैसे इंडियन मे भी ऐसा हो जाए, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन वो ग्लोबलाइज कर रहे हैं। तो वही है, विजन की बात है। थोड़ा सा इधर बात तो विजन की है ना, आज से 10 साल बाद का वो अगर सोच रहे हैं 15 साल बाद का सोच रहे हैं, लेकिन सोच तो रहे हैं। उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं, वो पॉलिसी इस तरह की बना रहे हैं कि जो आज से 10 साल के बाद में फायदा देंगी उनको, लेकिन हमारे वाले जो है ना वो 50 साल पीछे चल रहे हैं ना। वो जो पाकिस्तान का शुक्रिया ना वो कहते हैं यार ये क्या मतलब हमसे शुक्रिया करते रहते हैं, ठीक है, उनके लिए मसला कोई नहीं है। लेकिन देखिए ना बायलैटरल ट्रेड इंडिया और जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की है वो तकरीबन 84.5 बिलियन डॉलर की है। 84.5 बिलियन डॉलर की ट्रेड है इंडिया और दुबई की UAE की। अब इंडिया जो है 3rd बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है और कंज्यूमर है। अब आप ये देखें कि उनको तो ये अच्छा लगता है कि आप ट्रेड डॉलर्स की बजाय जो है वो अपने रुपए में करें। रिसेंटली आपको याद होगा कि इंडियन सेंट्रल बैंक ने, हमने इस पर डिस्कस भी किया था कि उन्होंने ये कहा कि हम
तकरीबन 19 या 21 ममालिक के साथ जो ट्रेड है वो डॉलर में नहीं करेंगे। सो इंडिया बीइंग वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको अमेरिकन कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो ये कहते हैं उनको। और ये इंडियंस क्या कर रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर हैविंग अ ट्रेड इन द इंडियन रुपी। वो कह रहे हैं हमारे पास जो है डॉलर लेके हम अपनी करेंसी पे प्रेशर पड़ता है, क्यों ना हम अपनी करेंसी को उठाएं ऊपर, हमें मौका है। ठीक है जी। अब इंडिया, इससे क्या होगा, अब जारी बात है कि ये वो जो डॉलर कन्वर्जन थी उसका भी नुकसान होगा। इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव इंडिया आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास बहुत सारा इंडियन रुपया हो गया क्योंकि हम इंडियन रुपये में करेंसी चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम इस पैसे को लगाएंगे कहाँ पे या इस पैसे को भेजें कहाँ, बिकॉज वो इंडिया से उस तरह चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन उनके पास वो कहते हैं वी हैव अ सफिशिएंट इंडियन रुपी। अब कौन सी थर्ड मार्केट या फोर्थ मार्केट होगी जो ये रुपया लेगी, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि मोदी साहब ने फ्रांस से वापस आते आते, देखें ये होती है व्हेन नेशन स्टॉक समथिंग सीरियस, व्हेन वो हम कहते हैं ना लेट्स टॉक बिजनेस, हम अक्सर ये मुहावरा सुनते हैं, कहते हैं आओ यार कारोबारी गाल करो कि तुसी खचा मारन रहे हो, इधर उधर करन रहे हो, लेट्स टॉक बिजनेस। सो द बिजनेस इज कि भाई मैं गया हुआ था फ्रांस, रास्ते में तो हमने वैसे पाकिस्तान वालों ने और इंडिया वालों ने, तो इंडिया का शायद आई थिंक बेहतर होगा, हमने तो दुनिया में कहीं भी जाना हो पहले हमने दुबई, अबू धाबी, कतर जो है इस्तांबुल रुकना होता है, बिकॉज हमारे तो डायरेक्ट कनेक्शन ही कोई नहीं है। हमें तो दुनिया डायरेक्ट रिसीव ही नहीं करती, ना पाकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाइट यूरोप की जाती है, एक मेरा ख्याल है पीएई की फ़्लाइट कनाडा जाती है, मुझे किसी ने बताया अगले दिन। हमारे जहाज़ों को कोई रिसीव ही नहीं करता, और एमिरेट्स, कतर या बाकी जो है वो पाकिस्तान से कोई इतने कस्टमर ही नहीं होते कि वो डायरेक्ट फ्रांस लैंड करें या डायरेक्ट शायद अमेरिका लैंड करें या लंदन लैंड करें। रस्ते सामने तो खिलौना होता है, साढ़ा तो स्टॉप है, हमें तो पता है जो है ना इंडियंस भी सारे खड़े होते होंगे, लेकिन बहुत सारी सारी बात है, दे हैव लॉट ऑफ कस्टमर्स, तो वो डायरेक्ट जाते होंगे। लेकिन हाँ ये ज़रूर होगा इंडिया का कि उनके डिफरेंट शहरों से कस्टमर आते हैं, लाइक दिल्ली से, पुणे से, मुंबई, इधर उधर से, तो उनको शायद इसलिए रुकना पड़ता है बिकॉज आप इन अरब एयरपोर्ट्स पे जाएं तो सारे आपको इंडियंस या पाकिस्तानी या देसी काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं। बट एनी हाउ, अब ये होता है ना कि मोदी साहब वापसी पे रुके और ना कि यार मैं थोड़ा जो ये जो ठीक है जी, ये जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस एंड पेमेंट्स है, ये एक एग्रीमेंट से साइन कर दूँ, उसका नाम है आई थिंक सीमलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस एंड पेमेंट्स एंड फॉस्टर ग्रेटर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है जी। मैंने आपको पहले कहा थर्ड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, कंज्यूमर है, यूएई के साथ $85 बिलियन की ट्रेड है। वो कह रहे थे 2030 में इसको $100 अरब पे लेके जाना है। 2030 तो बहुत दूर है भाई, ये तो ऊपर क्रॉस कर। तो अब भारत जो कि इतनी तेजी से रुपए को ग्लोबलाइज करते जा रहा है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप यहाँ पर क्या सोचते हो? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं।